आखिर आदिवासियों ने बांग्लादेशियों का गांव क्यों जला दिया, जिसके बाद ओडिशा के मलकानगिरी जिले में हिंसा भड़क गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस ही नहीं बल्कि बीएसएफ को तैनात करना पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। ये पूरी तस्वीरें मलकानगिरी की हैं। प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा है। आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे एक छोटे से मामले की वजह से ओडिशा में तनाव भड़क गया, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं और ये समझाता हूं कैसे ये दो गांवों के बीच का ये पूरा मामला है और ये पूरा मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 5 दिसंबर को, जब एक महिला की लाश मिलती है। लेकिन खास बात यह थी कि उस महिला का सिर गायब था, जिसकी वजह से तनाव भड़क गया। MV26 यानी बांग्लादेशियों का ये मूल गांव और एक दूसरा गांव है जिसका नाम है राखेलगुड़ा। इन्हीं दो गांवों के बीच ये विवाद होता है और बाद में इन्हीं दो गांवों के बीच इस तरह की हिंसा होती है कि शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों गांवों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। एक गांव आदिवासियों का है तो दूसरा गांव बांग्लादेशियों का है। आपको बता दें, जिस महिला की लाश मिली वो महिला राखेलगुड़ा गांव की रहने वाली थी। 3 दिसंबर को वो लापता हो गई थी, जिसके बाद दोनों गांवों के बीच विवाद गहराता है। 5 दिसंबर को महिला की सिरकटी लाश मिलती है, जिसके बाद से तनाव और बढ़ जाता है और हालात यहां तक हो जाते हैं कि आगजनी की घटनाएं भी सामने आती हैं। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि हत्या का शक MV26 गांव के लोगों पर हुआ, यानी कि ये जो गांव बांग्लादेशियों का गांव था और हत्या का शक इसी गांव के लोगों पर होता है। जिसके बाद भीड़ ने लगभग 150 घरों को जला दिया। महिला आदिवासी समाज से आती थी। 51 साल की इस महिला का नाम लेक पदियामी था, जो कि विधवा थी और इसी महिला की हत्या होती है। वही महिला का कटा हुआ सिर अब घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर बरामद किया गया है। महिला का सिर एक नदी के किनारे मिला है। इसके बाद पुलिस ने सिर को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। आदिवासियों का आरोप है कि MV26 गांव के सूरा रंजन मंडल ने प्रॉपर्टी के झगड़े में पदियामी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बवाल गहरा गया। आदिवासियों में गुस्सा फैल गया। 5000 से ज्यादा आदिवासी हाथ में पारंपरिक हथियार जैसे तीर धनुष, तलवार, हसिया समेत MV26 गांव पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दिया। इसके बाद पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की 8 प्लाटून और बीएसएफ की 2 प्लाटून भी तैनात की है, जिसके बाद से मौजूदा समय में हालात पर काबू पाया गया है। ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने बताया है कि अभी इलाके में तनाव का माहौल कम हुआ है। पुलिस बल अभी भी तैनात है और नदी किनारे मिले महिला के कटे हुए सिर की फॉरेंसिक टीम अपने तरीके से जांच करेगी। फिलहाल सिर को सुरक्षित रखकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा सभी साक्ष्यों का अध्ययन करके हत्या की पूरी कहानी को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे इस पूरे मामले के तह तक पहुंचा जा सके और इस हत्या में कौन कौन और शामिल रहा है इस पूरे मामले की जांच की जा सके। मामले से जुड़े कई और पहलुओं की जांच अभी भी जारी है, जिससे इस हत्याकांड की असली सच्चाई सामने आए। आपको बता दें कि आदिवासियों और बांग्लादेशियों के बीच इस घमासान के बीच आदिवासी समाज महासंघ ने आरोप लगाया है कि 1978 से 1980 के बीच बड़ी संख्या में घुसपैठिए जिले में घुस आए थे। उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और आदिवासियों का जमकर शोषण किया। वहीं आधिकारिक आंकड़ों की अगर माने तो भारत सरकार ने 1964 में मलकानगिरी जिले के 215 गांवों और नवरंगपुर जिले के उमरकोट और रायगढ़ के 65 गांवों में प्रवासी बंगाली परिवारों को बसाया था। ये बंगाली जो समुदाय के लोग आए थे, ये लोग पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, जो कि मौजूदा समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अब ये पूरा विवाद आदिवासी बनाम बांग्लादेशी होता हुआ दिख रहा है।